हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म किया था। आज उनके लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं विदाउट मेजर किए कुछ ऑब्जेक्ट्स की हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आज उसके ऊपर ये उसकी एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी टर्म्स की डेफिनेशन दे दूंगी कि समझा दूंगी कि ये लाइन ऑफ साइट क्या है, दिस एंड दैट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है सीधी एक लाइन है। ऐसे ये जमीन के ऊपर जैसे सीधी लाइन हो, जमीन हो, तो ये सीधी लाइन के ऊपर कोई चीज है, जैसे कुतुब मीनार है। ये कुतुब मीनार है और यहां पर हम खड़े हैं। ये लाइन इस पॉइंट पे है और ये एक लाइन बन गई उसका टॉप देखने के लिए। कुतुब मीनार का टॉप देखने के लिए आपने ये लाइन बना दी और उसका टॉप देख के तो आप यहां से ये बता सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है विदाउट मेजरिंग इट। ये उसकी हाइट है। सपोज इट इज पॉइंट ए बी इज द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार एंड सी इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है आप उसके टॉप को बी को देख रहे हो। किस पॉइंट से? सी से। तो इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। नेचुरली सीधी लाइन है ये। ऐसे लंब जो होता है, लंबी लाइन ऊपर खड़ी हो तो उसे तो परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका मतलब ए बी इज द परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स। और ये लाइन जो मिलाई है या राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मैंने बताया है, इट इज द हाइपोटेन्यूज। अब एक बार फिर सुनिए, AC क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। AB क्या है? परपेंडिकुलर। और ये हाइट है। किसकी हाइट है? ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू व्यू। ठीक है, एंड विच इज द पॉइंट C हियर? C इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी सी द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? कुतुब मीनार फर्ज करो, या आप नीचे अपने आंगन में खड़े हो और किसी फ्लैट का, किसी घर का टॉप देख रहे हो, तो ये वो हो गई। या यहाँ पर कोई फ्लाई कर रही है, एक काइट को आप देख रहे हो, ये बी पे काइट है तो उसकी जमीन से कितनी ऊंचाई है? दिस इज ए बी। और किस पॉइंट से आप देख रहे हो? सी से। और ये कितने का एंगल बनाती है? ये एंगल बनाती है। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखो, हम नीचे से यहाँ खड़े हैं और ऊपर वाली ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो बताइए इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ACB इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है जहां हम खड़े हैं ऊपर देखना। जब हम ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब हम नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मान लो यहाँ आप खड़े हो और ये नहर का एक किनारा है, बैंक ऑफ द रिवर, और यहाँ से आप किसी मछली वगैरह को या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो पानी के अंदर है, तो यहाँ से इसका मतलब यू आर गोइंग टू व्यू दिस वेरी वन, एंड दिस इज द हाइट। और ये उसकी इस व्यू ऑब्जेक्ट, इसमें मैं ओ लिख देती हूँ। ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो और ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस ऊपर वाले एंगल को जब हम ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बार फिर सुनिए, AC क्या है? हॉरिजॉन्टल। और हम AB देख रहे हैं, ये क्या है? कुतुब मीनार, ऊपर वाली ऑब्जेक्ट खड़ी है, ऊपर है कहीं, और हम C पॉइंट से देख रहे हैं, तो CB क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज B हियर, और फ्रॉम द व्यू पॉइंट, कहां से व्यू कर रहे हो? पॉइंट C से। तो ये डिस्टेंस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, देखने वाली लाइन जो है। तो एक्चुअली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। CAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट द पॉइंट ए पर राइट एंगल बना हुआ है। और बताइए ये हाइपोटेन्यूज कौन सी लाइन बनी? BC, because it is just opposite to an 90 degrees angle. So it is a hypotenuse. And what is this line called? Perpendicular. And what is this line called? Base. और इस बेस के ऊपर एंगल जो बना है, व्हाट इज इट कॉल्ड? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से अगर नीचे को कुछ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये तो 90 डिग्री का एंगल ही रहेगा।
ठीक है। अब जैसे ये पानी में कुछ देख रहे हो ए बी है ऊपर और पानी में उसकी शेडो बनी, तो ये शेडो कितनी दूर जाएगी ये देखना हो तो इट इज अ लाइन लेंथ ए ओ। तो इस तरह, तो इस चैप्टर में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट्स की हाइट फाइंड कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग देम। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट आई रीड आउट द स्टेटमेंट given in the book. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. देखो ये vertical pole है, vertical का मतलब सीधा, तो ये AB is the pole, vertical pole, उसका टॉप क्या कौन सा पॉइंट है A, और ये जमीन पे लगाया हुआ है तो इसका बेस नीचे कौन सा है जो जमीन पे है, दैट इज पॉइंट B। और ये क्या है रोप AC इज द लेंथ ऑफ द रोप, और ये ए पे बांधी हुई है अच्छी तरह से, बड़ी स्ट्रेच करके, ताकि ये टूटे भी नहीं, और टाई कर दी हुई है अच्छी तरह से वर्टिकल पोल के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है। इट मीन्स व्हाट, वी आर टू फाइंड ए बी, वी आर टू फाइंड द लेंथ ए बी, हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर कि ये वाली जो रोप है उसने एंगल किसके साथ बनाया, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level। ग्राउंड लेवल कौन सी है, BC, हॉरिजॉन्टल, तो इसके साथ वो बना रही है 30 डिग्रीज का एंगल। बताइए ये रोप है और ये ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रही है, 30 डिग्रीज का। और ये क्या है पोल, पोल का नाम क्या है AB, टॉप कौन सा है A, और बेस नीचे कौन सा है ग्राउंड पे B, और ये क्या है लेंथ ऑफ द रोप। तो बताइए ये कितने का एंगल बना रही है, 30 का। तो ये ऊपर बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर या नीचे, ऊपर, तो इसका मतलब है कि व्हाट दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इन्होंने नहीं लिखा लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है अगर हम ऊपर की ओर देखें तो ये है रोप और यहां से वो ये पोल है, तो अगर हमने देखना हो कि इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर और ये इसकी हाइट कितनी है वो हमें निकालनी है। व्हाट वी आर टू फाइंड द हाइट इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज दिस, तो हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द पोल। अब बताइए विच लाइन वी आर टू फाइंड, AB, और दी कौन सी हुई है AC। हाउ मच इज AC, 20 मीटर, एंड हाउ मच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्रीज। और व्हाट वी आर टू फाइंड AB में क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ लेकिन आप इसे x भी लिख सकते हैं। सो लेट AB बी x, चलो मैं x ही लिख देती हूँ, x मीटर, लेट AB बी x मीटर्स। अब बताइए ये तो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल डेट B, राइट एंगल डेट B। और देखा ये करो कि हमने निकालना क्या है AB और D क्या हुई है AC। तो बताओ ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कौन सी रेशियो होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, याद है कि नहीं याद, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज नहीं याद तो मैं ये देखो रफ काम फिर बना देती हूँ और आपको भी बनाना चाहिए वहां पर। Some people have curly brown hair till painted black। कितना बढ़िया है। Sin is equal to P over H, cos is equal to B over H, tan is equal to P over B। बाकी तीन फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। कॉट होगा इसका रेसिप्रोकल और सेक होगा कॉस का रेसिप्रोकल, कोसेक होगा साइन का रेसिप्रोकल। इफ देयर बी एनी नीड देन आई विल फाइंड इट आउट। तो लिखूंगी भी तब अगर जरूरत होगी, कोई जरूरत नहीं अभी ना लिखो। सो बताइए बच्चों हमें इसमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, और क्या दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सी रेशियो कर सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करी थी मैंने, लिख भी दी। तो वो साइन कितने का होगा 30। तो आप लिख सकते हो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन दिस। पहले तो फिगर मैं पूरा आपको लिख के एक आधा क्वेश्चन बता देती हूँ, देन यू विल राइट योर सेल्फ ऑफ कोर्स। आप बताना इन द फिगर ड्रॉन AB is the pole
ये खंबा है AB, AC इज द रोप, टाइड बांधी हुई है, टाइड एट द पॉइंट P, tied at the point A. Let AB is equal to x मीटर। ये मीटर क्यों लिखा? क्योंकि ये भी 20 m है, तो ये भी m में लिखोगे, किलोमीटर थोड़े लिख दोगे, सेम यूनिट लिखोगे जो उसमें दिए हुए हैं हमें। तो मैंने मान लिया कि ये x मीटर है, तो बताइए इसका और इसका कौन सा रिलेशन बना? साइन का। साइन का कैसे? दिस इज द परपेंडिकुलर और दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो आप लिखोगे साइन थीटा, यहां पर थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू P ओवर H। इट इम्प्लाइज कितने का थीटा? 30 डिग्रीज। साइन 30 डिग्रीज is equal to P. How much is P? X over how much is X? H is 20. Now, what is the value of sin 30? Sin 30 कितना होता है? ये आपको बताया था। Sin 30 is 1 over 2. 1 over 2 is equal to X over 20. Now, on cross multiplying, 2 into X will be 2X. इसको और इसको मल्टीप्लाई और इसको इज इक्वल टू 20। Therefore, x इज इक्वल टू 20 over 2 विल बी 10 मीटर। और कौन से यूनिट लिखे हुए हैं? मीटर, तो विल बी मीटर। तो ये x आ गया। x क्या था? क्या मैंने माना था? AB। और AB क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। Therefore, हाइट ऑफ द पोल उसने मांगा क्या है? जो आप उसी की वर्डिंग में दो। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज दिस, तो उससे पहले लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हेंस हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। आंसर। Now, let us read the statement of question number 2, exercise 9.1. A tree breaks down due to storm. एक ट्री टूट जाता है, तूफान आता है कुछ, and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degrees with it. तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्री बनाते हैं। ये ट्री है। अब बताइए, स्टॉर्म आया तो क्या हुआ? तूफान आने से ट्री टूट गया। मान लो ये यहां से टूट गया, तो क्या होगा बच्चों? टूटेगा तो वो नीचे आ जाएगा ना। ये वाला पार्ट ऊपर से जो आया है, टूटा है, वो नीचे आ गया, जमीन पे गिर गया। और दिस इज द हॉरिजॉन्टल लैंड है जिसके ऊपर गिरा ये। तो बताइए, ये पूरा ट्री था और ट्री टूट कर नीचे गिर गया। इसका मतलब नॉट, यू आर नॉट टू शो दिस लाइन नाउ। यहां लिख देती हूं मैं टी, ट्री, और दिस इज ए एंड दिस इज बी। एनी नेम यू कैन ऑफ कोर्स राइट, सो इट फॉर्म द राइट ट्रायंगल। नाउ एक्चुअली ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक एक ट्री था, और ट्री, ये टी पॉइंट पे ये ट्री टूट गया और ये नीचे गिर गया, जमीन पे आके पड़ गया हॉरिजॉन्टल पे, बी पॉइंट पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद इट। इसके साथ ये 30 डिग्रीज का एंगल बनाता है। अब मेरे को ये बताओ, मैंने बताया था ये ऊपर की ओर बना, हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, ये जमीन है, इसके ऊपर ये एंगल ऊपर की ओर बना है या नीचे की ओर? ऊपर की ओर बना। यस, तो ऊपर वाले एंगल को मैंने क्या नाम दिया था? एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? 30 डिग्रीज। अब बताएं, एक बार फिर पढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। ये देखो टच कर गया ग्राउंड को बी पॉइंट पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। ये मैंने मेंशन कर दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट है, विच पॉइंट इज दैट? ए। तो फुट ऑफ द ट्री इज ए पॉइंट, तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, इसका टॉप कहाँ टच कर गया जमीन को? बी पॉइंट पर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये दिस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें? विल सी इट नाउ। The distance between the foot of the tree is a point, and the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground. Here it touches the ground at the point B. So this distance is how much given? Touches the ground is 8 meter. This distance is 8 meter. Which line is 8 meter now? AB is 8 meter. B क्या था? Top of the tree, top point of the tree. और टी पे टूटा, टी पे टूट के नीचे गिर गया, एट द पॉइंट बी इट कम्स ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ये इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है दैट इज 8 मीटर्स गिवन। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, आप बताओ बच्चों कौन सा ट्री है? सिर्फ 80 तो ट्री नहीं है, यहाँ से तो टूटा था और ये गिरा है इधर, तो ये ट्री पूरी लेंथ कौन सी, हाइट कौन सी हुई? 80 प्लस टीबी। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, मैं लिख देती हूं आपकी समझ के लिए, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 80 ये और बीटी नीचे गिरा पार्ट। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आप लिख दोगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 80 प्लस बीटी, ये वाली लाइन प्लस ये वाली लाइन। तो अब आपने लिख देना है, लेट इन द फिगर ड्रॉन AT plus BT be the height of the tree. Since it was broken at the point T, therefore it fell down at the point B on the ground it touches. Therefore, height of the tree AT plus BT, we have to find an angle of elevation is equal to 30 degrees. It means angle TBA is equal to 30 degrees. And angle is of course 90 degrees. So it again forms a right triangle. Right triangle के बारे में तो आपने सब कुछ पढ़ा। आपको पता ये क्या कहा था मैंने? कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर, एंड विच इज दिस लाइन? हॉरिजॉन्टल, नीचे बेस है, और ये कौन सी लाइन है? हाइपोटेन्यूज बीइंग ऑपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल यहाँ बना ना, ट्री बिल्कुल खड़ा है जमीन के ऊपर सीधा, तो इसका मतलब इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री से सामने वाली लाइन इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। सो विच लाइन इज द हाइपोटेन्यूज? BT। नाउ व्हाट वी आर टू फाइंड हियर? वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री ये हमने फाइंड करनी है, तो इसमें बता दो, यहां पर भी कर सकते हो क्वेश्चन मार्क, ये वाली। सो अब बताओ इसमें हाइट ऑफ द ट्री, एक ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों में से एक भी नहीं है। एक आपके पास ए भी दिया हुआ है, क्योंकि ये जमीन को जब टच करता है तो वो ए पॉइंट से ट्री के बेस से ये 8 मीटर दूरी पे पड़ता है इसका टॉप। बी इज द टॉप ऑफ द ट्री, तो ये 8 मीटर की दूरी पे पड़ा। तो बताओ हमें हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, हाइट ऑफ द ट्री 8 तो नहीं है, वो तो जमीन के ऊपर पड़ा है इतनी दूरी पर। तो हाइट ऑफ द ट्री इज 80 प्लस BT, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 80 प्लस BT। 80 plus BT, it means we have to find this line as well as this line. Now 80, पहले 80 के साथ वो लाइन लो जो लेंथ आपको दी हुई है 8 मीटर्स, ये दिया हुआ है। अब बताओ ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, इट इज अ 10 रेशियो। सो आप लिखोगे, वहां पर लिख देना ना, now in the figure drawn let 80 plus BT be the total height of the tree, and since due to a storm it fell down, it was broken at the point T, it fell down, it has fallen down and touches the ground at the point B. Therefore 80 plus BT is the total height of the tree. This is what we have to find, and it falls down at a point B which is 8 meters away from the foot of the tree. ठीक है, अब हमें इनमें दो लाइनें निकालनी है, AT एज वेल एज BT, और AT को पहले ले लो AB के साथ, फिर ले लो AT को BT के साथ। AT को AB के साथ लोगे तो AB आ जाएगी, AT को BT के साथ लोगे तो BT आ जाएगी, दोनों को जोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है? हाइट ऑफ द ट्री आ गई। उन्होंने कहा हाइट ऑफ द ट्री निकालो। सो इन राइट ट्रायंगल
क्या नाम है राइट ट्रायंगल का, जो राइट जहां पर बना ना वो पॉइंट बीच में बोला करो। तो BAT या TAB इन राइट ट्रायंगल BAT। अब बताओ हमें पहले कौन सी लाइन लेनी है BAT में, BAT ये लाइन और ये लाइन मैं ले रही हूं। तो बताओ AT ओवर AB AT क्या है, एक तरह का परपेंडिकुलर, और AB क्या है, बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज विच रेशियो, 10 इज इक्वल टू 10 30 डिग्रीज। और कितने का थीटा है, 30 डिग्रीज नोन है, एंगल नोन गिवन टू यू 30 डिग्रीज। सो इट इम्प्लाइज परपेंडिकुलर AT नॉट गिवन, AB बेस दैट इज गिवन। सो AT ओवर AT को तो 80 लिखो ओवर 8 इज इक्वल टू 10 30। एंड व्हाट इज द 10 30 वैल्यू, वो भी आप रफ काम में लिख लिया करो। 10 30 इज इक्वल टू, अब आपको ये टेबल मैंने बताया था कैसे बनाना है, वो भी आपको बनाना चाहिए वहां पर। 10 30 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3। सो हियर यू विल राइट डाउन 1 ओवर अंडर रूट 3। देयरफॉर 80 इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 ऊपर ले जाओ, इट विल बी 8 ओवर अंडर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 ऊपर चला गया, अंडर रूट 3 तो रूट में ही था, नीचे था डिनोमिनेटर में, 80 निकल आया नंबर 1 पार्ट 1। अब बताओ 80 तो निकल आया, अब हमने कौन सी लाइन निकालनी है, BT अगेन। आप लिख देना वहां पर अगेन, अगेन का मतलब दोबारा ले रही हूं मैं, क्या ले रहे हैं। अब हमने कौन सी लाइन निकालनी है, BT। तो बताओ BT कौन सी लाइन है, ये, और BT के साथ क्या ले लो, 80। 80 आपने निकाल दिया, या 80 ले लो या AB ले लो, पर 80 में रूट लगा हुआ है, बेटर है कि AB ले लो। अब बताओ AB ओवर BT, 80 ओवर BT, ये कौन सी रेशियो बनी, AB क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज दिस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कौन सी है, cos is equal to cos of how much, cos 30 degrees. No, base, how much is the base, 8 over hypotenuse, base over hypotenuse, what is the name of the hypotenuse, BT is equal to cos 30, and you know the value of cos 30, it is under root 3 over 2, under root 3 over 2. On cross multiplying it implies, आप नीचे लिखना उसके, under root 3 BT is equal to 8 into 2 16. Therefore BT is equal to 16 over under root 3. अंडर रूट 3 इधर जाके जब आप BT निकालोगे तो वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाता है ना, ये तो आपको पता है। तो जैसे कि 5x इज इक्वल टू 20, therefore x इज इक्वल टू 20 ओवर 5। तो उसी तरह ये मैंने किया है, अंडर रूट 3 BT इज इक्वल टू 16, तो therefore BT इज इक्वल टू 16 ओवर अंडर रूट 3। नाउ दिस इज द सेकेंड वैल्यू। अब बताइए सबसे ऊपर क्या लिखा था हमने, टोटल हाइट ऑफ द ट्री AT और BT। देखो 80 निकल आया, ये अंडर 8 ओवर अंडर रूट 3, और BT भी निकल आया 16 ओवर अंडर रूट 3। तो दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, दैट विल बी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो नीचे उसके आप लिखोगे, मैं इधर लिखती हूँ, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 80 प्लस BT, वो शो कर दो ना, ऊपर आपने लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 80। हाउ मच इज द लेंथ, 80 अभी फाइंड किया था, 8 ओवर अंडर रूट 3, प्लस हाउ मच इज BT, दैट इज 16 ओवर अंडर रूट 3। सो व्हाट विल बी द LCM ऑफ बोथ अंडर रूट 3, डिवाइड दिस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3, 1 into 8 will be 8, प्लस
Divide this by this 1. 1 into 16 will be 16. So what is the sum of 8 and 16? 24 over under root 3. So on rationalizing the denominator, आप लिख लोगे खुद अब. I will not write it down. आप इसके नीचे लिख देना on rationalizing the denominator. 24 over under root 3 into under root 3 over under root 3. ये मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में अंडर रूट और माइनस के साइन नहीं आने चाहिए. तो अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दो. कोई लड़ाई नहीं, कोई खराब नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी. सो बताइए व्हाट इट विल बी इक्वल टू 24 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज 3. रूट खत्म हो गया. अंडर रूट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3. अंडर रूट उसमें खत्म हो जाता है. तो अब 3 एंड 24 होल नंबर्स है, या 8 से कैंसिल हो गया. इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3. 8 अंडर रूट 3 क्या आ गई है? टोटल हाइट ऑफ द ट्री. हेंस दोबारा मोटे शब्दों में बोल्ड राइटिंग में लिखना, हेंस हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्री, हेंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्री इज. अब मैं आपको जरा आंसर भी एक में तो लिख के दिखा देती हूँ. हेंस थोड़े मोटे बोल्ड राइटिंग में, टोटल हाइट ऑफ द ट्री is equal to how much? It is 8 under root 3 और साथ में लिख देना मीटर्स. 8 under root 3 meters. Answer. This is the answer.